नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी दूसरी इकाई से 10वीं कहानी बूढ़ी काकी यह लेकर आई हूँ, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। आइए हम पहले इस लेखक के परिचय को देख लेते हैं। तो इनका परिचय इस तरीके से कि इनका जन्म लमही में अर्थात उत्तर प्रदेश में 1880 में हुआ। मृत्यु इनकी 1936 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। इनका परिचय इस तरह है कि अप्रतिम कहानीकार है एवं उपन्यासकार है। इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था। बाद में इन्होंने अपना नाम जो है प्रेमचंद कर लिया। बाल्यकाल से ही आपने लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आपको कहानी के पितामह कहा जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी है वो किस तरीके की है, तो शोषित किसान, मजदूर और स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। यानी उस समय में समाज में जिस तरीके की समस्याएं थी उन सारी समस्याओं का वर्णन जो है इनकी कहानियों में हमें विशेष रूप से मिलता है। विशेष रूप से किसान और मजदूर वर्ग जो है उनके ऊपर इनकी काफ़ी कहानियाँ लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं मानसरोवर भाग 1 से 8 तक, जंगल की कहानियाँ, ये एक कहानी संग्रह है। उसके बाद में हम देखते हैं कि गोदान या गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, ये सारे इनके उपन्यास है। जिसमें गोदान अगर आप पढ़ेंगे, इसमें आपको किसान की जो अवस्था है, उसकी जो समस्या है, उसका जो शोषण है, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम नाटक, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, इसका अनुवाद भी उन्होंने किया हुआ है ना, चांदी की डिबिया का। अब गद्य से संबंधित जब हम देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आपने लेसन का नाम ही देखा होगा, बूढ़ी काकी, यानी बूढ़े व्यक्ति के ऊपर यह कहानी लिखी गई। अब देखिए, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादाखिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया। यानी हर परिवार में, समाज में क्या होता है कि वृद्ध व्यक्ति का घर के लोग जो है तिरस्कार करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर इन्होंने जोरदार प्रहार किया है। उसके बारे में इन्होंने लिखा है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। अब बुजुर्गों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यानी क्या, तो बुजुर्गों का जो मन है वो बुजुर्ग अवस्था एक बाल्यावस्था के समान होती है। मनुष्य बुढ़ापे में ठीक बच्चों के समान व्यवहार करने लगता है। तो उनकी वो जो अवस्था रहती है उसको समझकर और उनके प्रति आदर भाव को रखा जाए, या आदर भाव हमारे मन में रखा जाए, सम्मान हमारे मन में रखा जाए, यही भावना यहाँ पर जो है सबके मन में जगाना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और ये जो कहानी है बहुत हृदय स्पर्शी कहानी, मर्म स्पर्शी कहानी है, जो आपके दिल को जरूर छू लेगी। आइए इसको शुरू करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन यानी फिर से आया हुआ समय है ना, वापस से आया हुआ चरण, वापस से आया हुआ साल, ठीक है। यानी बुढ़ापे और बचपने की जो एक्टिविटीज़ होती है, आदतें होती है, वो एक जैसी होती है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष न थी। अब यहाँ पे चेष्टा का मतलब है कि मन के भावों को सूचित करने वाली जो चंचलता होती है, यानी मन के भाव दिखाने वाली जो चेष्टाएं होती है, क्रियाएं होती है, वे उनके अंदर बची नहीं थी। बस उनके अंदर क्या बचा था, तो जीवा का स्वाद यानी जबान का स्वाद। उनको सिर्फ खाने से मतलब था। बचपन में भी बच्चों को होता है ना, सिर्फ खाने से मतलब होता है, उसके अलावा उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहता है। उसी तरीके से तो और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। यानी उनको सिर्फ खाना, और अगर कुछ न मिले, उनको तकलीफ हो, कष्ट हो जाए, तो किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो जोर जोर से रोने लगती। उसी का उनको सहारा था रोने का। जब वो बेरोती तो सब उनकी तरफ देखकर उनसे कोई बात कर लेते। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। अब जैसे कि हम कहते हैं हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, तो उनका काम क्या होता है। नेत्र देखने का काम होता है, आँख, नाक सुगंध लेने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए, कान सुनने के लिए, और एक होता है स्पर्श, है ना। तो ये हमारी 5 इंद्रियां होती है। तो इन सभी इंद्रियों में से सिर्फ उनकी एक ही इंद्रिय जो थी वो अभी कार्य कर रही थी, और वो थी स्वाद इंद्रिय, है ना, स्वाद लेने की इंद्रिय। पृथ्वी पर वे पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना, सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर
कर रोती थी। अब यहाँ पर बताया गया कि उनके मन के वे दिन भर जो है पृथ्वी पर यानी ज़मीन पर पड़ी रहती थी, क्योंकि उनसे बैठा भी नहीं जाता था, है ना। उसके अलावा अगर उनके मन के विरुद्ध, प्रतिकूल यानी विरुद्ध, उनके मन के विपरीत कोई काम हो जाए तो फिर वो जो है रोने लग जाती। भोजन का जैसे जैसे कोई साधारण सी बात की अगर भोजन का समय टल जाए कि इतने बजे भोजन खाना है और उतने बजे अगर उन्हें भोजन न मिले, या फिर जो थाली में परोसा है वो उनको जितना चाहिए उतना न हो, परिमाण पूर्ण न हो, है ना, तो वो क्या करती, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती। उनके पतिदेव को जो है स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, बहुत समय हो चुका था, बहुत समय बीत चुका था, है ना। एक समय कई सालों का अंतराल उसको हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, उनके बेटे भी थे लेकिन वो युवावस्था में ही मर गए थे, चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। अब उनके पास सिर्फ एक भतीजा था उनका, यानी उनके भाई का लड़का। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। अब उनके पास जो भी घरदार था वो सब उन्होंने अपने भतीजे को दे दिया था, क्योंकि वो स्वयं तो बूढ़ी हो रही थी। तो लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। अब कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग, यानी जब कोई चीज़ चाहिए रहती है उस समय तो बढ़ चढ़ कर किसी बात के बारे में बताना, बोलना, हाँ हाँ कर देंगे वगैरह, इस तरीके से, है ना। तो और ये सब सब्जबाग थे। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमको यहाँ पर कई इस लेसन में मुहावरे मिलेंगे। तो सब्ज़बाग दिखाना यानी बड़े बड़े झूठे वादे करना, है ना। यानी जब वो संपत्ति उसको लेना थी तो उसने जो है बूढ़ी काकी से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हाँ मैं ये कर दूंगा, हाँ मैं वो कर दूंगा, है ना। यद्यपि उस संपत्ति की आय वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी। यानी उसकी आय जो थी, यानी वो जो संपत्ति थी उससे उसके भतीजों को जो है 150 से 200 रुपये वार्षिक मिल जाते थे। उस समय इतने पैसे भी बहुत होते थे। आज़ादी के पहले की कहानी जो है बताई गई है। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिल पाता था। तथापि, यद्यपि, जबकि, तथापि, फिर भी, है ना। जबकि उसकी संपत्ति से इतना पैसा मिलता था फिर भी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिल पाता था। यानी फिर भी उसको पेट भर भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, कठिनाई से ही मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं है। सहज यानी सरल। अब अर्धांगिनी यानी पत्नी। अब यहाँ पर क्या कहा जाए कि उनका जो भतीजा है वो गलत है या उसकी पत्नी जो है रूपा वो गलत है, ये इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सरल कार्य नहीं है, क्योंकि ऐसी बातों का निर्णय जो है आसानी से नहीं किया जा सकता। जबकि घर के अंदर अगर दिख रहा हो कि बूढ़े व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ना। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न है। कोष यानी पैसे का भंडार, है ना। तो जब तक बुद्धिराम तो एकदम सज्जन यानी अच्छे सभ्य पुरुष थे, लेकिन सिर्फ वो तब तक ही सभ्य थे जब तक उनसे पैसे लत्ते की कोई बात न की जाए, अन्यथा तो फिर वो अपना जो रंग है वो दिखाई देते थे। रूपा स्वभाव से तीव्र थी रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। रूपा जो है वो स्वभाव से बड़ी तेज थी, है ना, लेकिन फिर भी वो ईश्वर से अर्थात भगवान से जो है डरती थी। यानी गलत कार्य अगर उससे हो जाए तो भगवान से, ईश्वर से डरती थी कि भगवान मुझे माफ़ कर दो। तो अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत उन्हें खलती थी। तो बोल रहे हैं कि इसीलिए क्या होता था कि जो अगर उन्हें रूपा कुछ बोल भी देती तो उन्हें उसका इतना बुरा नहीं लगता जितना बुरा उन्हें जो बुद्धिराम है उसकी शराफत का लगता था। भलमनसाहत यानी शराफत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। अब कभी कभी बुद्धिराम को लगता है मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, उससे बड़ा दुख होता अपने किए गए अत्याचार का, अर्थात अपने किए गए जो भी जुल्म है, टॉर्चर है, उसका उसको बड़ा दुख होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भलमानुष बना बैठा हूँ। वो कभी कभी सोचता भी कि इसी बूढ़ी काकी की संपत्ति के कारण जो है आज मैं इतना भला आदमी बना हुआ बैठा हूँ। अब देखिए आगे कि लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें तो जो बूढ़े लोगों से स्वाभाविक द्वेष होता है, विद्वेष होता है, अर्थात उनसे शत्रुता होती है। यानी उनको बूढ़े लोगों को छेड़ना छाड़ना अच्छा लगता है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। जब वे बच्चे घर में देख लेते कि उनके मम्मी पापा ही जो है वो बूढ़ी काकी को इतना सता रहे, तो फिर वो उस काकी को और ज़्यादा सताते। कोई चुटकी काट कर भाग जाता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। पानी की कुल्ली करना यानी गार्गलिंग करना, है ना। उनको मुँह में पानी
पानी भरकर उनके ऊपर फेंक देता। काकी चीख मारकर रोती, और ऐसा अगर हो जाता तो काकी जो है चीख मारकर रो पड़ती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। अगर ऐसा कुछ हो जाए, जो काकी रो रही है, चीख रही, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो क्रोध में आकर, गुस्से में आकर जो है बच्चों को गालियां देने लगे तो तुरंत उनकी माँ जो है रूपा, वो घटनास्थल पर उस जगह पर आ जाती थी। इस भय से काकी अपने जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी, और इसलिए जो है काकी अपनी जीवा कृपाण यानी जीभ की तलवार रूपी जीभ जो है उनकी, उसका जो तीखी सी जीभ है उसका वो बहुत कम ही, कदाचित कभी कभी ही प्रयोग करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम। अब काकी को जो है परिवार में किसी से प्रेम, संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की कौन बेटी, बुद्धिराम की छोटी बेटी जिसका नाम था लाडली, है ना। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। अब वे क्या करती थी कि उनके भाई जो है वो छीन लेते थे कुछ, तो इसलिए बूढ़ी काकी के पास बैठकर जो है अपनी सारी चीज़ें वो खाया करती थी, है ना। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, यानी यही उसकी सुरक्षित जगह थी, रक्षागार था, है ना। रात का समय था। अब देखिए रात के समय की बात बताई जा रही है। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, यानी बुद्धिराम के घर पर शहनाई बज रही थी। कोई शुभ कार्य उसके घर पर हो रहा था, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो मिठाई चबेना, तो चबेना का मतलब होता है चना, जो भुने हुए चने मिलते हैं वो, ठीक है। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे जो है, बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था, यानी बड़े आश्चर्य से आनंद के साथ में जो है गानों का जो गीत वहाँ गाए जा रहे थे उसका आनंद ले रहे थे। रसास्वाद करना है ना, आनंद लेना। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। वहाँ चारपाइयाँ बिछी हुई थी, खटियाँ जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर सब मेहमान जो है आराम कर रहे थे। विश्राम करना यानी आराम करना। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। अब जो दो तीन नवयुवक यानी यंग बच्चे थे, वे इस व्यवहार से बड़े उदासीन थे कि इधर गाने वाने चल रहे, ये सब हो रहा है। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। उनको लगता था कि ये जो सब लोग यहाँ बैठे ये गवार है, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनके बीच में सम्मिलित होना यानी मिक्स होना या उनके साथ में बैठना बोलना उनको अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे, यानी अपने विपरीत समझते थे ना, अपनी प्रतिष्ठा के गरिमा के। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया था। ये शादी की एक प्रथा होती है, शादी से पहले जो तिलक आता है वो, तो आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था, यानी उसी का जो ये बहुत बड़ा जो है उत्सव चल रहा था, है ना। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। अब घर में जो है जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी मेहमान के रूप में, वे सब गीत गा रही थी, और रूपा जो है परिवार की सदस्य, वह घर के सभी दूसरे कार्यों में, भोजन के कार्य में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चल रहे थे। भट्टियाँ यानी बड़े बड़े चूल्हे जिन पर बहुत सारे लोगों के लिए इकट्ठे बड़े बड़े कढ़ाइयों में खाना बनाया जाता है। कड़ाह यानी कढ़ाइयाँ, ठीक है। एक में पूड़ी कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे, यानी कई तरीके के पकवान वहाँ बनाए जा रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। एक बड़ा सा हंडा था जिसके अंदर मसाले वाली तरकारी यानी रस्से वाली सब्जी, है ना, पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अब देखिए, घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंध यानी भूख को और बढ़ा देने वाली जो सुगंध है वो चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित युक्त सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। अब ये जो स्वाद मिश्रित जो सुगंध थी ना, उन्हें उस सुगंध से उस स्वाद का एहसास हो रहा था कि कितना अच्छा स्वाद बना होगा इस सब्जी का। वो जो स्वाद है उनको बड़ा बेचैन कर रहा था, और वो बड़ी शोकमय विचार की भांति अपने रूम में यानी बिल्कुल दुखी होकर विचार करती हुई अपनी कोठरी में छोटे से कमरे में बैठी हुई थी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिल जाए। अबे बड़ी दुखी हो रही है मनी मन, और अपने आप से बात कर रही है कि आह कैसी सुगंध है, कितनी अच्छी सुगंध है ना। पर अब मुझे कौन पूछता है, कौन मुझे मेरा ध्यान रखेगा, जब मुझे रोटियां ही नहीं मिल रही तो मुझे कहाँ से पूड़ियाँ मिल जाएंगी खाने के लिए। यह विचार कर उन्हें रोना आ गया। कलेजे में हुंक सी उठने लगी, है ना।
यहाँ पर देखिए आप, अब जैसे हम बोलते हैं कि कलेजे में हुक उठना, यानी मन में दुखी होना, है ना, वो मन ही मन में बहुत दुखी हो गई। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। उन्हें लगा कि मैं रोने लगूँ, हुक से उठना, यानी रोना, रोना आने के लिए जो अलग से दर्द कलेजे में होता है, अंदर होता है, वो उस तरीके का है ना, बड़ा दुखी होने के बाद में जो रोना बाहर आता है वो। तो लेकिन रूपा के डर से उन्होंने क्या किया, अब फिर से चुपचाप बैठ गए अपना मुंह बंद करके। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ गई। अब क्या हुआ कि उनके मन में दुख तो हुआ, तकलीफ हुई। अब यहाँ पे जो ये बात बताई गई है ना कि फूल हम घर पर भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। कहने का मतलब कि एक मतलब उन्हें जो कमरे में जो खुशबू आ रही थी वो तो ठीक है, वो सूंघ तो सकती थी, उससे अंदाजा भी लगा सकती थी कि कैसा टेस्ट है, लेकिन वाटिका अर्थात जहाँ वो खाना बन रहा था, है ना, यहाँ पे वाटिका है ना, ये बगीचा, गार्डन, लेकिन ऐसा कि वो जो खाना जहाँ बन रहा था वहाँ जाए और उस खाने को देख के उसकी महक ले, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ऐसा इस प्रकार से निर्णय करते हुए बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी। हाथों के बल सरकना यानी धीरे धीरे रेंग कर चलना, ठीक है, और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ गई। अब वे धीरे से वहां आ गई। रूपा उस समय कार्यभार में भार से उद्विग्न हो रही थी, यानी उसके पास में इतने सारे कार्य थे कि वो उन कामों से जो है परेशान हो गई थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में जाती, यानी उसको इतने सारे काम थे कि कभी तो वो इस कोने में जाती, कभी उस कोने में जाती। इस तरीके से वो हैरान परेशान हो रही थी, कभी भंडार में, कभी जहाँ खाना बन रहा है वहाँ। किसी ने बाहर से आकर महाराज ठंडाई मांग रहे हैं ये कह दिया, तो फिर वो ठंडाई देने जा रहे, ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो, तो ढोल मंजीरा देने लग गई, है ना। जब तक खाना नहीं बन जाए तब तक ढोल मंजीरे से जो है गीत गा लिए जाए बजाकर। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। अब इतना दौड़ दौड़ कर काम कर करके वो व्याकुल होने लगी, हैरान होने लगी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, है ना, झुंझलाने लगी, गुस्सा आने लगा, मनी मन जो कुड़ने लगी, मनी मन जो है क्रोधित होने लगी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। लेकिन उसे क्रोध प्रकट करने का कोई भी अवसर नहीं मिल रहा था। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगी कि इतने में उबल पड़ी, यानी इतने में ही जो है तुम्हें गुस्सा आ गया, इतनी सी बात में उबल पड़ना, यानी गुस्सा आ जाना, ठीक है। तो यहाँ के एक पड़ोसी ने ये न कहने लगे कि घर में एक ही जो है उत्सव हो रहा है, काम हो रहा है, और उसी में तुम थक गई हो। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, उसका गला सूखा जा रहा था, इतनी उसको प्यास लग रही थी, गर्मी के मारे फूकी जाती थी। गर्मी इतनी कि ऐसा लग रहा था जैसे जल रहे हैं, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झल ले, परंतु उसके पास इतना भी समय नहीं था कि पंखा ही झल ले, है ना, या पानी पी ले। यह भी खटकता था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची, यानी ये भी उसको लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरी जरा सी नज़र जो है वो चुक जाए, मैं यहाँ से हट जाऊँ और मेरे घर का जो सामान है, क्योंकि शादी का घर है और शादी के घर में जो है बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो सामान की जो है पूरी लूट मच जाए, ऐसा उसको लगा। उसके बाद में देखिए इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। अब ऐसी अवस्था में जो है उसने देखा कि जो बूढ़ी काकी है वो क्या है कि कढ़ाई के पास में धीरे धीरे रेंगती हुई जो आकर बैठ गई थी, वो वहाँ बैठी हुई, तो उसका क्रोध जो है रुक न सका। वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा जो है पहले ही हो जाए, है ना। ये यहाँ पर वे कहने लगी, यानी उसे इतना गुस्सा आया कि वो रुक ही नहीं सकी, वो बूढ़ी काकी के ऊपर झपट पड़ी और उसे उल्टा सुल्टा बोलने लगी कि ये पेट है या क्या है, क्या तुम्हारा घर में बैठ के दम घुटता है क्या? अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, छाती पर सवार हो गई, मतलब आकर यहाँ बैठ गई सबके सामने, और उन्हें कहने लगी इतना खाया हुआ पता नहीं कहाँ चला जाता है। उसके बाद में उनको ये भी बोली कि क्या तुम देवी हो जो कि किसी और के मुँह में चाहे पानी न
ना जाए, लेकिन तुम्हें भोग पहले लगा दिया जाए, क्योंकि हम भगवान को जो है भोग पहले लगाते हैं ना। यहाँ पे जो शब्द है धैर्य, धैर्य यानी सबूरी, उसको सबूरी यानी बूढ़ी काकी को बोली गया तुमको इतना भी सब्र ना हो सका। अब देखिए बूढ़ी काकी जो है अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी। अब जब रूपा ने इस तरीके से बोल दिया तो बूढ़ी काकी जो उठकर अपने कोठरी में चली गई। वो वहाँ जाकर पश्चाताप कर रही थी, अपने आप को कोस रही थी। पश्चाताप करना यानी अपने आप को कोसना कि हाय मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मतलब मैं क्यों वहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, उनको इस बात का गुस्सा नहीं था कि रूपा ने जो है इस तरीके से बोल दिया, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर उन्हें दुख था। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, मैं क्यों उठकर इतने इसमें चली गई, अभी तो खाना बना भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं और मैं वहाँ जाकर बैठ गई। सच ही तो है, अब जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। अब बोली रूपा तो सही है, रूपा सही बोल रही है कि जब तक घर के लोग नहीं खाएंगे तब तक वो सॉरी जब तक जो बाहर के लोग हैं, मेहमान लोग हैं, वो खाना नहीं खा चुके होंगे तब तक घर के लोग कैसे खाएंगे। तो मुझे इतनी भी देर न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। पानी उतर जाना यानी इज्जत उतर जाना है ना, बेइज्जती होना। तो वो कहने लगी देखो मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई, अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। अब बोले जब तक वो मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब देखिए आप विद्यार्थियों की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन में जो हम देखते हैं कि बूढ़े लोग हालांकि होते हैं बच्चों के समान, उनको जो है किसी भी चीज़ का जो है सबूर ही नहीं रहता, धीर नहीं रहता, लेकिन फिर भी यहाँ वो अच्छे और बुरे में अंतर समझते हैं। उनको बूढ़ी काकी को स्वयं की गलती का भी एहसास हो गया था कि मैं जो है बीच में चली गई जब मेहमानों ने खाना नहीं खाया, और ये बात तो सच में गलत है, रूपा जो है वो गलत नहीं है, उनको एहसास हो गया। और फिर उन्हें ये भी लगा कि मेरी जो है सबके सामने बेइज्जती हो गई, तो अब मैं जब तक मुझे कोई नहीं बुलाएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ पे बूढ़े लोगों की मान सम्मान को कितनी बड़ी ठेस लगी है इन शब्दों से, वो बताया गया है। ठीक है, तो बूढ़ा है व्यक्ति तो क्या हुआ, लेकिन उसकी भी जो है कुछ तो उनके भी विचार है, कुछ तो उनकी भी सोच है और उनकी भी इज्जत है ना। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। अब वो पूरे समय रुकी रही और सोचने लगी कि अब ये मुझे बुलाएंगे, तब ये मुझे बुलाएंगे। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता। अब खाने की इतनी तीव्र इच्छा कि उन्हें एक एक पल ऐसा लगता कि हाय भगवान कितनी देर हो गई, मुझे अभी तक जो है बुलाया नहीं खाने के लिए। धीरे धीरे एक एक गीत गुनगुनाने लगी। अब बैठे बैठे कोठरी में करे तो क्या करे, तो वे अपनी गाने गाने लगी है ना, एक एक गीत अपने समय के गुनगुनाने लगी। पर उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते गाते हुए देर हो गई। यानी थोड़ी देर बाद उनको समझ में आया, काफ़ी समय के बाद, अरे मैं तो बहुत देर से गा रही हूँ, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे। अब उनको क्या इतनी देर तक लोग खाना ही खा रहे होंगे, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, यानी किसी की आवाज़ भी तो नहीं आ रही है। अवश्य ही लोग जो है खा पी कर चले गए और जो मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। अब उन्होंने सोचा कि शायद लोग जो है खा पी के चले गए, इसीलिए आवाज़ें तो आ नहीं रही, और रूपा ने मुझे बुलाया नहीं क्योंकि मैं इसी बीच में चली गई थी, इसलिए गुस्सा हो गई होगी और उसने सोचा होगा कि क्या जाने ना बुलाए। तो बूढ़ी काकी सोची कि पता नहीं, शायद हो सकता है मुझे ना बुलाए, सोचती हूँ कि आप ही आएंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुला लूँ। यानी भाई और देखिए अपने मन से कितना अच्छा यहाँ पे ये लाइन बताई गई है कि इतना उनको बोलने के बाद में भी उन्हें रूपा के ऊपर गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो बाद में फिर ये सोचने लगी कि हो सकता है चिढ़ गई है, इतना काम करते हुए थक गई है, और अब वो सोच रही होगी कि इन्हें क्या बुलाया जाए, घर की तो है, क्या इन्हें भी बुलाने के लिए कोई न्योता देने के लिए जाऊँ, उन्हें ये खुद स्वयं चली आएंगी। तो बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो गई। ऐसा मन में उन्होंने रूपा के लिए सोचा और जो है तैयार हो गई कि चलो मैं खुद ही चली जाती हूँ, कहाँ इतना अहंकार अपना लेकर मैं बैठी रहूँ, गुस्सा होकर बैठी रहूँ, चलो इतना बड़ा घर के अंदर उत्सव है तो मैं चली ही जाऊँ, है ना। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। और जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुई कि चलो अब मैं जाती ही हूँ, तो उनके मन में जो है तरकारियाँ यानी मसालेदार सब्जियाँ और पूड़ियाँ ये सब उनकी आंखों के सामने आ गई 1 मिनट के अंदर, और उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगी। यानी उनके जो स्वाद है, जीभ है, उसको गुदगुदाने लगी, और उनको पेट में जो है खलबली मच गई ना, चूहे दौड़ने लगे।
लगे, है ना। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। अब उन्होंने मन ही मन में जो है बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए, सपने देख लिए। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, उन्होंने कहा मैं पहले सब्जी के साथ पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, बाद में दही शक्कर जो रहेगा पंगत में उससे मैं पूड़ियाँ खाऊंगी। कचौड़ी रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। साथ ही साथ उन्हें लगा रायता भी बना है तो फिर उसके साथ भी मैं खाऊंगी, उसके साथ ज़्यादा मज़ेदार लगेंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। वो बोली कि चाहे किसी को कुछ भी लगे, मैं तो बाबा जब तक पेट नहीं भरेगा मांग मांग कर जो है खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, लोग यही कहेंगे कि क्या है इतनी मतलब बिल्कुल सोचती नहीं, कितनी बार मांग मांग कर जो है खा रही है, कहा करे। तो वो बोलती है कि अगर कहेंगे ऐसा तो कहा करे, मेरा क्या जा रहा है, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी, पेट भर के खाऊंगी। इतना मुंह झूठा करना है, थोड़ा सा खा के उठ जाना है ना, तो इतना सा तो खा के थोड़ी उठ जाऊंगी, कोई पूरा पेट भर के खाऊंगी। अब जो है मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी आ रहे हैं या नहीं। यानी जो पंगत बैठी हुई पहले बिठाकर भोजन करवाने का जो है रिवाज था किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में, तो लोग जो है तिरछी नज़रों से देख रहे हैं कि अभी भी सब लोग खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल की पूड़ियाँ छूटी जाती, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई सोचता कि हाय इतनी सारी पूड़ियाँ छूट रही है तो मैं क्यों ना उठा के घर ही ले जाऊँ छुपा कर। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। बूढ़ी काकी ये सब देख रही कि कोई जो है दही खा के और जीभ जो है चटकारा है, टाड़ू को जीभ लगा के जो है चटकारे का आवाज़ निकालना है ना, स्वाद लेना। तो इस तरीके से लेकिन संकोच कर रहा है कि अरे अभी दोबारा से दही कैसे मांगा जाए, कि इतने में ही बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। रेंगती हुई यानी धीरे धीरे। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। अब लोग जो है हड़बड़ाहट में उठ के खड़े हो गए, पुकारने लगे अरे यह बुढ़िया। पुकारने लगे कि अरे यह बुढ़िया कौन है, कहाँ से आई है ना, देखो किसी को छूने न दे, छू न दे। अब लोग बोलने लगे कि देखो ये बुढ़िया जो है कहाँ से आई है, देखो कहीं ये किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। अब इतने में वहाँ जो है उनके भतीजे जो है पंडित बुद्धिराम वो थे, वो उनको देखकर गुस्से में तिल मिला गए। एकदम से उनको मतलब वे बहुत जोर से उनको गुस्सा आ गया है ना, क्रोध में तिल मिला जाना, जोर से गुस्सा आ जाना। पूड़ियों का थाल लिए वे खड़े थे, हाथ में उनके पूड़ियाँ थी, थाली में उन्होंने क्या किया, थाल को जमीन पर पटक दिया। और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, और उसी तरह लपक कर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से उन्होंने पटक दिया। यानी अगर कोई किसी को कर्ज दिया हुआ है, वो आदमी अगर उस कर्जदार को देख ले और वो बहुत दिनों से नहीं दे रहा उसका कर्ज, तो जाकर वो कैसे गला पकड़ के खड़ा हो जाता है, नहीं मुझे अभी पैसा चाहिए, ये वो उसका गला ही पकड़ लेता है। उसी तरीके से यहाँ पर उनके भतीजे ने क्या, उन्हें पकड़ा और उनकी जो है कोठरी में ले जाकर पटक दिया धम से। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। अब उनकी जो उन्होंने इतनी उम्मीदें, इतनी आशाएं लगा के रखी थी, इतने सपने देखे थे कि मैं इसके तरकारी के साथ पूरी खाऊंगी, दही चटकारे लेकर खाऊंगी, रायते के साथ पूरी खाऊंगी, मांग मांग कर खाऊंगी, ये सारे जो उनके जो सपने थे वो एक मिनट में लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गए, यानी पूरे खत्म हो गए, है ना। अब यहाँ पे मेहमानों ने भोजन किया। अब ये सब होने के बाद में मेहमानों का भोजन हो चुका, क्योंकि मेहमान तो भोजन के लिए जो बैठे हुए ही थे, है ना, सब लोग भोजन ही कर रहे थे, तो मेहमानों ने भोजन किया। किंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा, पर बूढ़ी काकी को पूछने के लिए कोई ना आया। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। अब दोनों पति पत्नी ने सोचा कि इन्होंने इस तरीके से किया, दो बार, एक बार कढ़ाई के पास आके बैठ गई है और एक बार जो है पंगत में सबके बीच आकर बैठी हैं, तो अब इन्हें जो है दंड दिया जाए, इन्हें सजा दी जाए। किस लिए? तो इनकी निर्लज्जता के लिए, बेशर्मी के लिए। तो उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हद ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। उनके बुढ़ापे पर, यानी उनकी वृद्धावस्था पर, उनकी दीनता पर, यानी दया वाली जो स्थिति है, उनकी जो दीन अवस्था है उस पर, हद ज्ञान पर, यानी हद ज्ञान यानी ऐसा जिनका जो ज्ञान वाला जो क्षेत्र है वो शून्य हो, है ना। जैसे बच्चे रहते हैं, उनको किसी चीज़
का कोई ज्ञान नहीं रहता, तो हत ज्ञान, पर किसी को करुणा न आई, लेकिन किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं। परंतु अकेली जो है लाडली जो है उनकी उनके भतीजे की लड़की जो है छोटी, वो उसके लिए वो बूढ़ी काकी के लिए जो है कुड़ रही थी, मन ही मन जो है बड़ी दुखी हो रही थी। कुड़ना मन ही मन कुड़ना है, दुखी होना। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। लाडली जो है काकी से बहुत प्रेम करती थी। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। अब उसके अंदर बाल विनोद यानी बच्चों वाले विनोद की और चंचलता की बिल्कुल कहीं से कहीं तक उसमें वो चीज़ें नहीं थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। जब दोनों बार उन्होंने काकी को इस तरीके से माँ ने भी और पिता ने भी घसीटा, उनके कमरे में ले जाकर डाल दिया, तो उसका जो है हृदय जो है अंदर ही अंदर महसूस कर वो रह गई, हृदय ऐंठ कर रह गई। दुख उसको हृदय में, दिल में उसके बड़ा दुख पहुंचा उसको। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। वो मन ही मन सोच रही थी, झुंझलाने लगी थी कि क्यों नहीं ये काकी को बहुत सारी पूड़ियाँ खाने दे देते। अगर वो खा लेंगे तो वो चुप हो जाएंगे, है ना, फिर वो ऐसे नहीं करेंगे। देखो, यानी यहाँ बताया गया कि छोटे बच्चे को ये चीज़ समझ में आ रही है कि उन्हें पूड़ी खाना है, उन्हें पूड़ी दे दो। अगर वो दे देंगे, सिर्फ पूड़ियाँ भी दे दोगे, आप ज़्यादा कुछ ना दोगे, तो भी वो शांत बैठ जाएंगी। लेकिन जो है बड़ों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अब वो बच्ची जो है अपने हिस्से की पूड़ियाँ रख कर बैठी थी अलग से, उसने खाई नहीं, छुपा के रख दी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर दी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये पूड़ियाँ मैं अपनी काकी को, यानी बूढ़ी काकी को दे दूँ। उसका हृदय अधीर हो रहा था, उसको रहा नहीं जा रहा था। उसको लग रहा था मैं अधीर होना है, रहा न जाना। उसे लग रहा था कब जाऊँ और कब उसे दे दूँ। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। उसने सोचा कि जैसी पुड़िया देखेंगी कितनी खुश हो जाएंगी काकी। ये सब सोच के वो रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। अब रात को 11 बज गए, सब मेहमान खा के जा चुके, प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है समाप्त हो गया और रूपा आंगन में पड़ी हुई सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी, लेकिन उस लाडली को नींद नहीं आ रही थी। क्यों? तो काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसे वही खुशी दिख रही थी कि मैं अगर काकी को पुड़ियाँ ले जाऊँ कितनी खुश होंगी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। जब उसको लगा कि हाँ अब मेरी माँ जो है रूपा सो चुकी है, तो उसने धीरे से पूड़ियों की जो पिटारी है जिसमें बांध के रखी थी, गुड़िया की जो पिटारी थी उसमें रखी हुई थी, वो सब लेकर वो काकी के पास गई। ससा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट वे उठ बैठी। अब उन्हें भूख तो इतनी लगी हुई थी, है ना, झटफटाक से वे उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। अब उन्हें दिखता तो था नहीं, उन्होंने टटोल के उसको हाथ लगा के छू कर देखा, गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी और काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा नहीं, ये मेरे हिस्से की है। उसने कहा नहीं, ये तो जो है मेरे हिस्से की पूड़ियाँ हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। यानी उनको इतनी भूख लगी थी कि 5 मिनट में उन्होंने सारी पूड़ियाँ खा डाली। लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया? अब काकी क्या बोलती है देखिए, है ना। जब लाडली ने पूछा कि काकी पेट भर गया, तो थोड़ी सी वर्षा जो है वो ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है। उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को और ज़्यादा उत्तेजित कर दिया। क्षुधा यानी भूख, है ना, और इच्छा यानी खाने की इच्छा। तो जैसे अगर बारिश, गर्मी बहुत हो और अगर पहली बारिश आए और वो थोड़ी सी आए तो गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा देती है, ज़मीन से और ज़्यादा गर्मी निकल कर आती है बाहर और ज़्यादा हमें गर्मी लगने लगती है। उसी प्रकार से अगर खूब ज़्यादा तेज भूख लग जाए तो अगर थोड़ा भी कहीं खाने मिल जाए तो वो भूख और ज़्यादा जो है बढ़ जाती है ना। तो उनकी जो भूख है वो उत्तेजित हो गई थी। उसने उसकी क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था, है ना, और ज़्यादा जगा दिया था। बोली नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। तो लाडली ने कहा अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। लाडली बोली कि अम्मा सो रही है। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, यानी पूड़ी के टुकड़े जो है छोटे मोटे पड़े थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी, स्वाद ले लेके वो खा रही थी सिर्फ पूड़ियों को। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। हृदय महसूस रहा था यानी कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ, मतलब उनका जो मन है वो अपने मन की जो इच्छा है उसको मन ही मन में दबाने का कोशिश कर रही थी। हृदय महसूस ना, यानी मन की इच्छा को मन में दबा लेना, है ना। तो हृदय महसूस रहा था, मन ही मन में वो अपनी इच्छा को दबाई जा रही थी, वो टुकड़े छोटे छोटे खाकर। और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ ये मन में सोच रही थी।
लगी। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बेहद मतलब ऐसी लाइनें हैं जिनको हम पढ़ने के बाद में कैसा फीलिंग अंदर से आता है कि वे बोल रहे हैं कि संतोष सेतु जब टूट जाता है, यानी संतुष्टि का जो सेतु है, बांध है, वो जब टूट जाता है तो इच्छा का बहाव जो है वो अपरिमित हो जाता है। यानी जो इच्छा होती है वो क्या हो जाती है, सब तरीके के बांध को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। बहाव अपरिमित हो जाना, अपरिमित यानी जो भी मन के अंदर जो इच्छा है वो बल इतनी ज़्यादा बली हो जाती, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती कि सब सेतुओं को, सब बांध को तोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। जैसे कि मत वाले यानी शराबी लोग जो रहते हैं, उनको अगर शराब का सिर्फ स्मरण आ जाए तो उन्हें क्या बना देता है, मदांध बना देता है। मदांध यानी विवेकहीन बना देता है। उन्हें अच्छे या बुरे में कुछ भी समझ नहीं आता। अच्छे बुरे का जो उनका सोचने का स्तर रहता है वो खत्म हो जाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। अब यहाँ पे वही चीज़ काकी के साथ हुई जैसे कि एक पानी के बांध के साथ में होती है कि पानी का बहाव जब ज़्यादा हो जाता है तो बांध को भी तोड़ के वो आगे बह जाता है, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहता, वो सिर्फ बहना चाहता है। एक शराबी, उसके सामने अगर शराब की सिर्फ बात भी कर ली जाए तो वो शराबी शराब के नशे में जो है मदहंध हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है। अच्छे बुरे का वो बिल्कुल भी ज्ञान उसको नहीं रह पाता है। वैसा ही काकी के साथ भी हो गया। उसकी इच्छा जो है इतनी प्रबल हो गई खाने की कि वो उचित और अनुचित का विचार उसका जाता रहा। यानी वो बिल्कुल भी क्या उचित है और क्या अनुचित है, यानी क्या सही है और क्या गलत है, ये विचार उसके दिमाग से, उनके दिमाग से जो है निकल गया। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। कुछ देर तो उन्होंने रोका कि जाने दो, जितनी पूड़ियाँ हैं खा ली, बस हो गया। लेकिन सहसा फिर उनके यानी अचानक है ना, अचानक से लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर बेटा वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ चली जाऊँ जहाँ पर मेहमानों ने जो है भोजन किया है। अब लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। लाडली जो है वो छोटी थी, उसे नहीं समझ में आया कि जो मतलब काकी है उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। यानी खाना खाने के बाद पत्तलों पे खाना खिलाया गया था, खाने के बाद जो पत्तलें फेंक दी थी झूठी, वहाँ पर उन्होंने जो है उसने जो है काकी को ले जाके बैठा दिया। दीन शुद्धातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। अब देखिए, दीन यानी एकदम दयनीय स्थिति है ना, जिसको देखकर दया आ जाए। शुद्धातुर यानी भूख मिटाने के लिए जो आतुर हो वो। हत ज्ञान जिसे कि जो कि बाल बुद्धि रहते हैं उसको हद ज्ञान। ऐसी बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। भक्षण करना यानी खाना है ना, खाने लगी। जो झूठे टुकड़े पड़े थे वे। और दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलोनी, यानी दही कितना अच्छा था, कचौरियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। अब काकी बुद्धिहीन जरूर थी, उसके अंदर बालपन जरूर आ गया था बुढ़ापे में, लेकिन वो इतना ज़रूर जान रही थी कि ये जो काम मैं कर रही हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हूँ, ये कार्य जो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन क्या करें, है ना, मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। उनके मन में आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं दूसरों की पत्तल चाट रही हूँ, झूठी वो भी। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेकिन बुढ़ापा जो होता है वो तृष्णा रोग, तृष्णा यानी क्या, तो मन की वह बात या वह वस्तु जो पाने के लिए जो मन है वो बिल्कुल व्याकुल हो जाए और उसी की तरफ जो है व्यक्ति का मन लगा रह जाए। यानी उसको बोल सकते हैं तृष्णा यानी प्यास। वो जब तक न बुझे तब तक मनुष्य उस चीज़ के प्रति भागते ही रहता है। तो बुढ़ापा जो है तृष्णा रोग का अंतिम समय है ना। मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, उसके पूर्ण करने के लिए भागता ही रहता है। यानी अब सिर्फ खाने की इच्छा है, उस खाने के लिए वो अपने आप को नहीं रोक पाई है। जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है, ये बुढ़ापा होता ही ऐसा है। जब सारी इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है, जैसे कि बच्चे, उनको खाने के अलावा और कोई काम नहीं होता, वैसे बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियाँ थी। बूढ़ी काकी के अंदर ये केंद्र बन गया था उनकी स्वादेंद्रियाँ। उनको सिर्फ पेट भर खाने से मतलब था, पेट भर खाना हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। अब क्या हुआ, ठीक उस समय ही रूपा की आंख खुल गई, रूपा की नींद खुल गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी,
वो एकदम से चौंक गई कि कहाँ चली गई मेरी बेटी। चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है, जैसे वो उठी तो उसको क्या दृश्य दिखा, क्या नज़ारा दिखा। देखिए कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। जब ये दृश्य देखा रूपा का हृदय सन्न हो गया। रूपा ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं, इस तरीके की उसकी कंडीशन हो गई। ऐसा उसको देखकर लगने लगा परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले। इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। रूपा का मन स्वयं ही बोल पड़ा कि अगर घर के बुजुर्ग जिसका कि हमें मान करना चाहिए, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, अगर ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति झूठी पत्तलें दूसरों की टटोले उसमें से उठा उठा के खाए तो इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। इससे अधिक दुख का दृश्य, इससे अधिक दुख का दृश्य संभव ही नहीं है। मतलब यह तो बहुत ही बुरी बात हो गई। बूढ़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पति तो निकृष्ट कर्म कर रही है। यानी बूढ़ियों के कुछ ग्रासों के लिए, यानी कुछ टुकड़ों के लिए जो है उन्होंने वे ऐसा पतित यानी गिरा हुआ काम, निकृष्ट यानी कम दर्जे का काम है ना, नीचे दर्जे का काम, ऐसे कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली हो। वास्तव में जब बड़े बूढ़ों का अपमान किया जाता है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता, तो उस समय बिल्कुल यही स्थिति होती है। ऐसा लगता है जैसे संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया अब ये देखकर कि झूठी पत्तले जो है चाट रही है, क्योंकि वो जब बीच में आकर बैठ गई थी तो गुस्सा आया उनको, उनके पति को, और उन्होंने उन्हें सजा देने की भी सोची। लेकिन जब ये अवस्था उनकी देखी कि वो झूठी हुई पत्तले जो है चाट रही हैं, तो उसको गुस्सा नहीं आया बल्कि शोक के सम्मुख क्रोध का। अब तो उसे दुख होने लगा इस बात का कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, है ना। इसके आगे जहाँ दुख की अवस्था ज़्यादा हो जाती है, चरम सीमा पर चली जाती है, उस जगह पर क्रोध जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। वो अंदर से डर गई कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। और करुणा उसे बहुत दया आई उस काकी के ऊपर, बूढ़ी काकी के ऊपर, अपनी सास के ऊपर। उसकी आंखें भर आई, उसके रोना आ गया। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। वो सोचने लगी हाय ये अधर्म जो हुआ है, ये जो मैं देख रही हूँ, इसके पाप का भागी कौन, ये पाप किसने किया। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। उसने सच्चे मन से एकदम उसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया और उसके मन को ऐसा लगा कि ये जो है मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और उसने गगन की तरफ यानी आकाश की तरफ दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा कि परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, क्योंकि कहा जाता है कि माँ बाप के कर्मों का फल जो है उनके बच्चे ही भुगतते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ हमें बताई गई है कि उसने ऊपर हाथ की ओर कहा कि हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, यानी मैंने जो किया है उसकी सज़ा मेरे बच्चों को मत देना, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो। और मुझे भी मतलब मेरे बच्चों को अगर कुछ हो तो उसका जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर पड़ेगा। तो इस अधर्म का दंड मुझे मत देना, मुझे इस तरीके सज़ा मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। बोली मेरा सब नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। इसलिए वो बोलती रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। रूपा ने इतनी तकलीफ दी काकी को, इतना बुरा भला कहा, लेकिन उसने कभी इस तरीके की कल्पना नहीं की कि जो मैं कर रही हूँ वो चीज़ कितनी गलत है या उसके परिणाम इस हद तक भी है, यानी वास्तव में मैं इतना बुरा कार्य कर रही हूँ, इसे कभी भी नहीं लगा। लेकिन जो आज उसने प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखा वो उसको समझ में आया कि वो कितना बुरा कर रही थी। वह सोचने लगी हाय कितनी निर्दयी हूँ, यानी कितनी मैं निर्दयी हूँ, मुझे जरा भी दया नहीं आती। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही उसकी यह दुर्गति। उसके तुरंत मन में आया कि अरे मुझे इसकी संपत्ति से, इसका जो भी संपत्ति इसने हमको दी है, मेरे पति को दी, उससे मुझे साल की 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, साल की आय हो रही है 200 रुपये। और उसके बाद में मैंने उनकी ये अवस्था करके रखी है, दुर्गति करके रख दी है इनकी, और वो भी और मेरे कारण हे दया में भगवान मुझसे भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। और वो बोली कि मेरे कारण उनकी ये अवस्था हो गई कि वो झूठी पत्तलें चाट रही है, दया में भगवान मुझसे जो है बड़ी गलती हो गई है, तो मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था,
वो कहने लगी आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, यानी गांव के सारे लोग जो है मेरे घर आके भोजन करके गए, खा कर गए, और मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, उन लोगों के इशारों की दासी बनी रही जिनको मैं अपने पैसे से खिला रही थी, और उन्हीं के मैं नौकरों के समान घूम घूम कर उनके लिए कार्य कर रही थी, और अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए भी मैंने व्यर्थ कर दिए, व्यय कर दिए। मैंने अपने नाम के लिए कि हाय कितना अच्छा खाना खिलाया, कितना अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए मैंने सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, यानी खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, यानी बूढ़ी काकी जिनकी बदौलत मेरे पास हजारों रुपए आए, उसे इस उत्सव में भी मैं भरपेट भोजन न दे सकी, जहाँ हजारों लोग खा के गए और मैं एक व्यक्ति को अपने घर के खिला न सकी खाना, इसी के पैसे, उस पैसे को मैं इस उत्सव पर व्यय कर सकी, खर्च कर दिए मैंने इसी के पैसे को, लेकिन इसको हाय मैं भरपेट भोजन भी न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। अब जो है रूपा को ये बात समझ में आ गई थी कि क्या ये इस कारण सिर्फ हो पाया कि ये वृद्धा जो है असहाय है, इसका कोई सहारा नहीं है, और इसको जो है जो भी बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा, तो क्या सिर्फ इतनी सी बात के कारण जो है इसको मैं इसकी आज ये अवस्था हो गई है। रूपा ने दिया जलाया, उसी समय रात में वो उठी, दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, यानी जहाँ पे खाना वाना रखा था, सामान रखा था, वहाँ का दरवाज़ा खोला, एक और थाली में संपूर्ण सामग्रियाँ सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने सभी थाली में पूरा खाना सजाया और काकी की ओर गई। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, यानी उसका गला भराया था, कंठावरुद्ध स्वर है ना गला भराना, ऐसे रोतले आवाज में उसने कहा काकी उठो भोजन कर लो। और अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात है आगे कि काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। उसने काकी से भी क्षमा मांगी और बोली कि परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरे इस अपराध को क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। अब जिस तरीके से एक बच्चे को अगर उसकी गलती पर डांट भी दिया जाए, फटकार भी दिया जाए, लेकिन वो रो भी ले उसके बाद में, लेकिन अगर उसको चॉकलेट दे दो तो वो कैसे सब कुछ मार वार भूल जाता है, उसी तरीके से बूढ़ी काकी मिठाइयाँ पाकर सब कुछ भूल गई कि इन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, क्या किया, और वे खाना खाती जा रही थी, और जो है उनके मन से, उनके शरीर के रोम रोम से जो है रूपा के लिए, रूपा के परिवार के लिए अच्छी इच्छाएं, दुआएं निकल रही थी, सदिच्छाएं निकल रही थी, है ना। और रूपा इस दृश्य का जो है आनंद ले रही थी, तल्लीनता से काकी की तरफ देख रही थी कि काकी कितने अच्छे से स्वाद ले लेकर जो है वे खाना खा रही है। तो देखा विद्यार्थियों कि इस अध्याय के अंदर हमको किस तरीके से बताया गया है कि बूढ़े जो लोग होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनको इस तरीके की अवस्था उनकी घर के अंदर नहीं कर देनी चाहिए, जैसे हमने बूढ़ी काकी की देखी। और इस लेसन से मतलब हम मुंशी प्रेमचंद जी जो है उन्होंने किस तरीके से एक समाज के बुजुर्ग व्यक्ति की अवस्था का वर्णन इसके अंदर किया है कि हर एक के ऊपर वो लागू होता है, और हर एक व्यक्ति को अपने परिवार के बूढ़े व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। यही हमको सीख इस लेसन से मिलती है। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह लेसन, यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन ये 6 पेज की कहानी थी, इसको इतना समय जाना ही था। तो अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।